आज मैं आपसे पैसे के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट टिप्स देने के लिए नहीं और ना ही 5 चीजें जो लोगों को अमीर बनाती हैं टाइप के ज्ञान। आज हम बात करेंगे रियलिटी की, वो रियलिटी जो हम सब जी रहे हैं पर कोई ओपनली बात नहीं करता। स्कूल ने हमें सिखाया है कैसे पढ़ना है, कॉलेज ने हमें सिखाया है कैसे जॉब ढूंढना है, पर किसी ने नहीं बताया कि पैसा एक्चुअली में काम कैसे करता है। इसलिए हम जिंदगी भर कमाते रहते हैं पर रिच फील कभी नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे का रियल खेल, पैसा कैसे काम करता है। और ये सब चीजें आपको कहीं जानने नहीं मिलेगी, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं बताएगा, बैंक नहीं बताएंगे और नहीं आपको स्कूल कॉलेज में ये सीखने मिलेगा। तो ये कुछ 6 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आप इन 6 बातों को समझकर अपनी लाइफ और पैसों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मिडिल क्लास पैसा तो कमाता है पर पैसा उसके लिए काम नहीं करता है। सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास का पूरा मॉडल है टाइम के बदले पैसा। आप ऑफिस जाते हो, टाइम देते हो, सैलरी मिलती है। अब बस सिर्फ एक सवाल, जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? लाइफ रुक जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैलरी कम है, प्रॉब्लम ये है कि सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास के पास ज्यादातर सिर्फ एक ही सोर्स होता है, एक्टिव इनकम का। और एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक आप चल रहे हो तब तक आपका पैसा आ रहा है, जब आप बैठ गए सब कुछ खत्म। अब दूसरी बात, सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही पैसा डिवाइड हो चुका होता है। जब सैलरी क्रेडिट होती है हम खुश होते हैं, 2 मिनट के लिए डोपामाइन ऊपर नीचे होता है और फिर रियल लाइफ स्टार्ट होती है। रेंट या होम ईएमआई, स्कूल फीस, ग्रोसरी, फ्यूल, फोन बिल, इंटरनेट, पेरेंट्स के खर्चे और बीच बीच में कोई इमरजेंसी आ जाता है। सैलरी आपके अकाउंट में रुकती ही नहीं, सीधा एग्जिट ले लेती है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसको हम बोल देते हैं सेविंग्स, और जो नहीं बचता उसको हम बोल देते हैं नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। ये है मिडिल क्लास का सबसे फेवरेट सेंटेंस, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। अब तीसरी और बहुत ही समझने वाली बात है, ईएमआई कंफर्ट नहीं देता, फ्यूचर की एडवांस बुकिंग होती है। ईएमआई एक डेंजरस चीज है क्योंकि वो पेनफुल नहीं होती। ईएमआई, फोन ईएमआई छोटी लगती है, बाइक ईएमआई मैनेजेबल लगती है, होम ईएमआई नॉर्मल लगने लगती है। पर एक बात ध्यान से समझो, ईएमआई का मतलब होता है आप फ्यूचर की सारी सैलरी आपने आज ही स्पेंड कर दी है, आज का कंफर्ट कल की आजादी के बदले में। इसलिए होता क्या है, सैलरी बढ़ती है पर सुकून नहीं बढ़ता, मेंटल पीस नहीं बढ़ता, टेंशन बढ़ती है केवल क्योंकि सैलरी इंक्रीज होने से पहले ही उसके जाने का रास्ता बना दिया गया है। और अब बात करें चौथे पॉइंट की, तो इन्फ्लेशन तो आपका साइलेंट एनिमी है ही। आपको लगता है आप वहीं के वहीं हैं, हर साल सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आपको ये भी बात समझना होगा कि हर साल पैसा कमजोर हो रहा है। 100 रुपए की ग्रोसरी अब 130 की हो जाती है, स्कूल फी डबल हो जाते हैं, मेडिकल का कोई सीलिंग ही नहीं है, अपर लेवल पे है वो, कोई लिमिट नहीं है। आपकी सैलरी शायद 7 से 8% बढ़ रही होगी और इन्फ्लेशन भी हर साल 6 से 7% बढ़ता है। तो इन शॉर्ट, नेट रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ। आप वही के वही हैं। तो जो आपकी सैलरी बढ़ी वो इन्फ्लेशन ने 6-7% के रेट से सब खा लिया। नेट रिजल्ट आपके हाथ में आया कुछ नहीं। आपको लग रहा है ग्रोथ हो रही है पर ग्रोथ नहीं हो रही है, आप हर साल माइनस में चलते जा रहे हो। इसलिए 10 साल पहले जो कंफर्टेबल लगता था आज वो स्ट्रगल लगता है। आप पीछे नहीं जा रहे हो, बस आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। पांचवी और सबसे अहम बात, बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको रिच नहीं बनाना चाहती, वो आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन कस्टमर बनाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है सुनने में, लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा बनाना नहीं सिखाता। उनका काम है आपको ईएमआई में बांध के रखना। लोन लेना इजी है, इंटरेस्ट इनविजिबल होता है, क्रेडिट स्कोर एक लीज होती है। अच्छा कस्टमर वो नहीं जो रिच है, अच्छा कस्टमर वो है जो टाइम पे ईएमआई भरता है, चाहे उसके लिए वो अपने लाइफ और सपने सब सेक्रीफाइस कर देगा। अब सबसे आखिरी और सबसे अहम चीज जो आप लोगों को पता भी नहीं होता है और बचपन से आपके डीएनए में डाला जाता है, मिडिल क्लास को रिस्क लेने से डराया जाता है। जॉब सेफ होती है, बिजनेस रिस्की होता है, स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। यह सेंटेंस बचपन से ही सुनते आए हैं और यह आपके डीएनए लेवल तक घुस चुका होता है। इसका नतीजा क्या होता है? फिक्स इनकम, फिक्स माइंडसेट, लिमिटेड अपसाइड। सिस्टम को प्रिडिक्टेबल लोग चाहिए जो रिस्क ना ले, जो सवाल ना पूछे, और हम सिक्योरिटी के नाम पे ग्रोथ सेक्रीफाइस कर लेते हैं। और अंत में आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है, पैसा एक इमोशनल नहीं मैथमेटिकल गेम है। मिडिल क्लास का एक और प्रॉब्लम, पैसा इमोशन से जोड़ दिया गया है। लोग क्या कहेंगे, स्टेटस दिखाना, शादी, फंक्शन, कंपैरिजन, पर पैसा सिर्फ 3 चीजें मांगता है, डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग एंड टाइम। बस
ना कि रिस्पेक्ट, ना ईगो, ना सोसाइटी। इसीलिए जो लोग पैसा समझ जाते हैं वो धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं शोर मचाए बिना। अब आप पूछेंगे कि भाई मिडिल क्लास क्या करे। सच बोलूं तो आप सिस्टम को तोड़ नहीं सकते हो, पर समझ जरूर सकते हो, और समझना ही सबसे पहला स्टेप होता है। स्मॉल शिफ्ट, छोटे छोटे कदम काफी होते हैं। सैलरी का एक हिस्सा सिर्फ एसेट के लिए रखे, लाइफस्टाइल अपग्रेड को स्लो करे, ईएमआई कम करे, स्किल ज्यादा सीखे, और पैसों का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट नॉलेज की तरफ, स्किल हासिल करने में लगाएं। पर पैसे का एक बात ध्यान रखिएगा, अमीर बनना जरूरी नहीं है, पर पैसे का गुलाम रहना भी चॉइस नहीं होनी चाहिए। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम कम पैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पैसे को समझना सिखाया ही नहीं गया, और जो इस खेल को समझ गया, पैसे को समझ लेता है, वो धीरे धीरे सिस्टम से ऊपर उठ जाता है, शोर मचाए बिना बस गेम चेंज कर लेता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हर हर महादेव।